फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू सफल स्टडी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एहसन सर आपको बेसिक मैथ्स को पहला लेक्चर हमने कंप्लीट किया था और उसमें बहुत सारी टॉपिक्स को यूज किए थे। आज हम लोग बेसिक मैथ्स का सेकंड डे को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बेसिक मैथ्स का सेकंड डे का जो सिलेबस है वो है हमारा, आज हम लोग फ्रैक्शन पर बात करेंगे कि फ्रैक्शन किस तरह से होता है या फ्रैक्शन में हमको बेसिक लेवल पर कितनी जानकारी रखना चाहिए। उसी तरीके से फिर हम लोग सम संख्या पे बात करेंगे, जिसको अंग्रेजी में हम लोग इवेन नंबर बोलते हैं। इवेन सम संख्या की भी हम लोग प्रॉपर जानकारी लेंगे कि क्या सम संख्या किसे कहते हैं या सम संख्या में कितना मिनिमम लेवल का नॉलेज हमें रखना चाहिए ताकि आगे की क्लासेस की मैथ्स को समझने में आसानी हो। उसी तरह से विषम संख्या को सीखेंगे और अंत में हम लोग प्रैक्टिस सीरीज ऑन फैक्टर यानी फैक्टर पर यानी गुणनखंड करने सीखेंगे और किसे गुणनखंड कहते हैं और क्या मिस्टेक करते हैं कि हम लोग गुणनखंड को कुछ और से क्यों बुलाते हैं, वो सारी चीज हम लोग यहाँ सीखेंगे। चलिए हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो टॉपिक है हमारा भिन्न। तो हम लोग पहले भिन्न लिखते हैं। भिन्न, जिसको अंग्रेजी में हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन बोलते हैं, जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा है। तो फ्रैक्शन को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो बच्चों, मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको जरूर कह दें, आपको बेसिक मैथमेटिक्स का हम लोग सीरीज डेवलप किए हैं। इसमें कई लेक्चर्स को इन्वॉल्व किया गया है और पूरी बेसिक मैथ्स को जो हमारा एक्सपीरियंस है 10 इयर्स का, उस 10 इयर्स के एक्सपीरियंस के बिहार पर हमने जो है कई लेक्चर में बेसिक मैथ्स को डिवाइड किया है। अगर आप सारे लेक्चर्स को प्रॉपर वे में सुनते चलते हैं और प्रॉपर प्रैक्टिस बनाए रखते हैं तो इंशाल्लाह आपको कभी भी किसी भी क्लास की मैथ्स को पढ़ने में डिफिकल्ट महसूस नहीं होगा। तो भिन्न का परिभाषा अगर हम बात करें तो वह नंबर्स, वह संख्या जो p बाय क्यू के फॉर्म में होगा और जहां, तो चलिए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। वह संख्या जो p बाय क्यू के रूप में हो जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। भिन्न कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर 3/4 p बाय क्यू के फॉर्म में, और हमने q का भी कंडीशन यहाँ देख रहे हैं कि 0 नहीं है, तो ये 3/4 क्या है? हमारा भिन्न है। -3/7 ये भिन्न है। -4/-3 ये भिन्न है। इवन कि अगर सिर्फ ओनली 5 लिखा जाए ये भी एक भिन्न है, क्योंकि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, ये भी p बाय क्यू के फॉर्म में। उसी तरीके से अगर हमको कोई कह दे -3, इसको भी हम -3/1 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या है? एक भिन्न है। अगर कोई 0 लिखता है तो 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं। ये सारा क्या है? भिन्न है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि q अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, नोट करके हम एक बात को जान लें। अगर किसी भिन्न में q 0 हो जाए, यदि किसी भिन्न में q बराबर 0 हो जाए तो वो भिन्न अपरिभाषित कहलाएगा। वो भिन्न क्या कहलाएगा? अपरिभाषित, जिसको अंग्रेजी में अनडिफाइन कहते हैं। अनडिफाइन कहलाएगा। अनडिफाइन कहलाएगा। अब ये तो नोट की पहली चीज हम जान गया। अगर हम सेकेंड बात की जानकारी लें, सेकेंड बात की कि
अगर कोई भिन्न मान लो x बाय वाई के फॉर्म में या p बाय क्यू के फॉर्म में, तो ये जो ऊपर वाला जो नंबर है इसको हम लोग अंश कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको न्यूमेरेटर कहा जाता है, और नीचे वाला नंबर को हर कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। यानी पिछले नोट्स में हम ये सीखे थे कि हर जब भी जीरो हो तो वो भिन्न का हल एक ही होगा, जिसको हम लोग अपरिभाषित कहेंगे। यानी अगर आपको कह दिया जाए 5/0 तो ये अपरिभाषित है। अपरिभाषित को इस सिंबल से दिखाते हैं, इसको हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी, और जिसका मतलब होता है अनंत। जिसको क्या मतलब होता है? अनंत। तो 5/0 इन्फिनिटी होता है। और मोटा मोटी हम इतना बात जानना जरूरी है कि अगर कोई भी नंबर्स p बाय क्यू के फॉर्म में हो, यानी बटे में हो, तो उस वो नंबर्स भिन्न में कहलाता है। और भिन्न का ऊपर वाली जो नंबर है, जो ऊपर में जो नंबर रखा जाता है बटे का, उसको हम लोग अंश कहते हैं, और नीचे जो नंबर रखा जाता है उसको हम लोग हर कहते हैं। और अगर अंश 0 हो तो भिन्न का हल, अगर अंश 0 यहीं पे 0/5 हो तो 0/एनीथिंग, ठीक है, 0/एनीथिंग एक्सेप्ट 0, यानी 0/0। फिर ये आगे की बात है, अभी हम लोग बेसिक लेवल पर बात करेंगे। 0 बाय कोई भी नंबर्स अगर दें 0 के अलावा, तो इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अगर हर में 0 हो तो उसका आंसर किसी कोई भी नंबर्स हो जाए ऊपर में, ठीक है, 0 के अलावा, और नीचे अगर 0 है तो उसका हल क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन का बेसिक लेवल की जानकारी अब लोग ले लिए। अब हम लोग आगे लेक्चर बढ़ाते हैं। अगला लेक्चर है हमारा सम संख्या। तो सम संख्या को हम लोग जानकारी लेने के लिए पहले हम हेडिंग लिख दें। क्या होता है? सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या को हम लोग इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? इवन नंबर कहते हैं सम संख्या को। सम संख्या को हम लोग इवन नंबर कहते हैं। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। सम संख्या कहलाता है। तो इसका मतलब यह हुआ पूर्णतः विभाजित हो, यानी 2 से अगर कोई भी नंबर्स को हम भागा लगाएं, जैसे देखिए कि अगर 0 को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या हल मिलता है? तो आप देखेंगे कि इसका आंसर 0 होता है। उसी तरीके से अगर हम 2 को 2 से विभाजित करते हैं, तो ये पूर्णतः कट करके आपके पास क्या हल आता है? तो ये देखिए आपका इनका हल जो होगा, 1 होगा, यानी पूर्णतः ये विभाजित हो जा रहा है। उसी तरीके से अगर हम 4 को अगर हम 2 से विभाजित करते हैं तो आपको हल मिलता है, ठीक है, 2। उसी तरीके से 6 को अगर हम 2 से विभाजित करते हैं तो आपका जो हल है वो कितना आता है? 3 होगा। तो यहाँ पे जो नंबर्स है, यानी 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया,
ये सारा नंबर्स जो है, ये सारा नंबर्स जो है, ये सारा नंबर्स, ये सारा नंबर्स हमारा क्या है, सम संख्या कहलाता है। हमारा नंबर क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। ठीक है, क्यों सम संख्या कहलाता है, क्योंकि ये पूर्णतः आपका विभाजित है। चलिए और आगे हम बढ़ाएं, तो सम संख्या को हमने ये देखा कि जो दो से पूर्णतः विभाजित होता है वो हमारा क्या है, सम संख्या है। इसको हम और भी डिटेल से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि क्या सिर्फ दो से पूर्णतः विभाजित हो, इस तरह से अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक और तरीका से हम लोग बता सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर्स में दो इन्वॉल्व हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जीरो को पकड़ते हैं तो जीरो को हम 0 गुना 2 लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम 2 को पकड़ते हैं तो 1 गुना 2 लिखा जा सकता है। उसी तरीके से 4 अगर हम पकड़ते हैं तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम 6 को लिखते हैं 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है। 8 को अगर हम पकड़ते हैं तो 3 इंटू 2 लिखा जा सकता है। 8 को अगर हम पकड़ते हैं 4 इंटू 2 लिखा जा सकता है। 10 को अगर पकड़ते हैं 5 इंटू 2 लिखा जा सकता है। तो आप इस प्रकार ये देखें कि जितना भी नंबर्स आपको है यहाँ पे, उसमें कहीं ना कहीं 2 इन्वॉल्व है, यानी 2 गुना के रूप में उपस्थित है। इसका मतलब है आप ये भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसमें 2 गुना के रूप में रहे तो वो सारी संख्या हमको क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। वो सारी संख्या क्या कहलाएगा, तो ये जो सारा संख्या हो गया इसी में ये सारे 2 इन्वॉल्व हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवन नंबर यानी सम संख्या। इवन नंबर यानी सम संख्या बोलेंगे। आप देखिए, अब आपका कोई भी नंबर्स है, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं इजी वे में कि सम संख्या है या नहीं। कोई भी नंबर आपको दे देता है, मान लो 15284, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, इन नंबर्स को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो इसका मतलब है 2 से विभाजित करने का मतलब है 2 इन्वॉल्व है। या फिर हम इसको एक और तरीका है पहचानने का, अगर किसी भी संख्या के अंदर इसको कैसे आप सम कहेंगे, कैसे आप इसको सम कहेंगे, तो हम इसके लिए आपको इतना लिखा दें, यदि 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 किसी भी संख्या, चाहे जितनों से बड़ा संख्या, किसी भी संख्या का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। तो वह संख्या क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। तो अब आप बताइए कि 15284 ये सम संख्या है। हाँ, आप कहेंगे सर आपने जो बताया कि अंतक अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो क्या होगा, सम संख्या। तो यहाँ हमने फाइंड आउट कर लिया, अच्छा यहाँ 4 है तो इसका मतलब ये जो है कि ये क्या है, सम संख्या। ये क्या है, सम संख्या। उसी तरीके से रैंडमली कोई नंबर ले ले, ठीक है, 190246 मान लो ये एक नंबर दे दिया, ये सम संख्या है कि नहीं। अब हम क्या 2 से विभाजित करके देखेंगे तो वक्त लग जाएगा ना। आप डायरेक्ट पहचानिए ना अंत अंक में आपका क्या है। अंत अंक में आपने देखा कि जो है 02468 में से कोई एक नंबर है। हाँ, यहाँ पे 8 नंबर है। इसके बिहाफ पर ये पूरा नंबर्स को आप क्या बोल सकते हैं, ये पूरा नंबर को आप क्या बोल सकते हैं कि ये इवन नंबर है, यानी सम संख्या। क्लियर है। अब बात कहें कि हम इतना डेफिनेशन से हमें इतनी जानकारी जरूर मिल गई है कि कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल हो, 2 का गुणक हो, वो सम संख्या है। तो काहे ना हम एक सामान्य रूप दे दें, एक जनरल फॉर्म दे दें इवन नंबर को। तो इवन नंबर का सामान्य रूप जो होता है, सामान्य रूप
यानी जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। तो हम ये इस जनरल फॉर्म को लिखने के लिए हम कहने कह दें टू का मल्टीपल एनी नंबर्स, तो हम कह दें कि इवन नंबर का, इवन नंबर यानी सम संख्या का 2n होगा। सम संख्या का जो जनरल फॉर्म है इवन नंबर का, इवन नंबर का जो जनरल फॉर्म है क्या होगा, 2n होगा, 2n। अब यहाँ n क्या है, हमने 2n क्यों लिखा, दो का मल्टीपल, ये बोले दो का गुना। आपको पता है कोई भी नंबर्स में दो इन्वॉल्व है तो वो क्या इवन नंबर है। अब यहाँ पे n क्या क्या रख सकते हैं, आप कुछ भी रखिए इवन नंबर देगा। तो हम बेसिक लेवल पर हम प्राकृतिक संख्या को रखने की कोशिश करते हैं, तो या पूर्ण संख्या को भी आप रख सकते हैं। पूर्ण संख्या को रखें तो n बराबर अगर 0 रखेंगे तो आपका इवन नंबर क्या आ रहा है, इवन नंबर जो आ रहा है वो 2 इंटू 0 तो क्या हो गया 0। उसी तरीके से अगर n इज इक्वल टू, आप n इज इक्वल टू क्या रखो 1 रखो, तो इवन नंबर क्या आ जा रहा है, इवन नंबर आ जा रहा है 2 इंटू 1 तो क्या होगा 2, इवन नंबर दे रहा है। उसी तरीके से n बराबर 3 रखेंगे तो इवन नंबर आपका आ जाएगा 2 इंटू 3 बराबर क्या होगा 6। यानी ये एक ऐसी मशीन है जिससे इवन नंबर ही निकलेगा। तो हमने ये देखा कि इवन नंबर का सामान्य रूप अगर कोई पूछे आज के बाद जनरल फॉर्म पूछे तो आप उनको 2n के फॉर्म में बोल सकते हो, यानी 2 के मल्टीपल में बोल सकते हो। हाँ, कभी कभी लोग इसको जरूर है कि ये n के जगह कुछ लोग 2k बोलते हैं, यानी 2n के जगह क्या बोलेंगे 2k बोलेंगे, यानी कुछ लोग k रखते हैं, कुछ लोग और भी c से भी डिनोट करते हैं, कुछ लोग इसको, कुछ लोग यानी c का मतलब हो गया 2c से डिनोट करते हैं, यानी 2 का मल्टीपल। यानी इवन नंबर जब भी आपको सिंबलाइज करना होगा, जनरलाइज करना होगा तो आपको क्या लिखना चाहिए 2n या 2k 2c कोई भी लेटर्स से, यानी 2 का प्रोडक्ट। चलिए इवन नंबर पर हमने बहुत सारी जानकारी ले लिया और अब हम ऑड नंबर पर बात करते हैं। तो ऑड नंबर पर हम बात करें तो ऑड नंबर को हिंदी में हम लोग विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या। इसको अंग्रेजी में क्या कहें, ऑड नंबर। ऑड नंबर को अब हमें परिभाषित करना है, यानी हमारी नॉलेज में अगर नहीं है तो हमको नॉलेज में लाना है। तो ऑड नंबर का मतलब यह हो गया जस्ट अपोजिट ऑफ सम संख्या। तो इसका मतलब है कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वही क्या करेगा, विषम संख्या कहलाएगा। तो लिख देते हैं जो संख्या, जो संख्या, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। तो ये बोलना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एक बच्चा सवाल कर सकता है पूर्णतः विभाजित न हो सर, इसका मतलब वो जो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो वो तो इन्फिनिटी आंसर होना चाहिए। पूर्णतः विभाजित का मतलब यहाँ पे ये है, अर्थात जिन्हें जिन्हें 2 से भाग देने पर हल कोई पूर्णांक न आए, क्या कहलाता, विषम संख्या कहलाता, विषम संख्या कहलाता है। ये और क्लियर होगा आपका एग्जाम्पल से। जैसे आप ले लो 1 को 2 से विभाजित कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि विभाजित नहीं हो रहा है, तो विभाजित हो रहा है, इसका आंसर क्या होगा 0.5। लेकिन आउटपुट जो है, ये जो हल आया वो क्या है, पूर्णांक नहीं है। ये क्या है आपका, कोई पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसीलिए 1/2 यानी 1 जो होगा, ये जो 1 होगा ये क्या होगा, विषम संख्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। तो इसीलिए ये क्या है, विषम संख्या कहलाएगा। उसी तरीके से आप
3/2 को भी बोल दो, इसको भी डिवाइड करने पर आपके पास 1.5 आए। उसी तरीके से 5/2 को डिवाइड करेंगे अगर आप तो 2.5 आए। यानी अर्थात हमको ये जानकारी मिली कि ये जो अगर किसी संख्या को 2 से भाग करने पर उसका हल दशमलव में आए, उसका हल किस में आ जाए, दशमलव में आ जाए, उसका हल किस में आ जाए, दशमलव में आ जाए, दशमलव में हो तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका विषम संख्या कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। तो अर्थात हम लोग ये सीखे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 आगे बढ़ता चला जाएगा एटसेट्रा, ये हमारा क्या है, सम संख्या। अब नोट करके हम कुछ और जानकारी लें कि आप देखिए कि जितना भी नंबर है सम में अगर एक जोड़ दिया जाए, सम संख्या में एक जोड़ दिया जाए तो हमको क्या मिल रहा है, विषम संख्या। देखिए 0 में एक जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 2 में एक जोड़ेंगे आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। 4 में एक जोड़ेंगे आपको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। 6 में एक जोड़ेंगे आपको क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। 8 में एक जोड़ेंगे क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सम संख्या, ये सारा नंबर आपको क्या नजर आ रहा है, सम संख्या नजर आ रहा है। और ये सारा नंबर यानी एक जोड़ने पर ये आपको क्या मिला, विषम संख्या मिला। तो एक बात और हम जानकारी में ले लिए कि सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर आपको क्या मिलता है, सम संख्या में एक जोड़ने पर आपको क्या मिलता है, विषम संख्या मिलता है। तो अगर विषम संख्या हमको पता करना है तो सम संख्या में एक जोड़ के भी हम पता कर सकते हैं। तो इसी को और आगे बढ़ाया जाए तो आप ये भी तो सामान्य रूप अगर हम इसका देना चाहें, ठीक है, इसका अगर हम सामान्य रूप देना चाहें, सामान्य रूप यानी जनरल फॉर्म अगर हम विषम संख्या का बनाना चाहें तो आप क्या बनाओगे, तो आप विषम संख्या का जनरल फॉर्म बना रहे हैं। तो हमने प्रीवियसली सीखा है विषम संख्या कैसे बनता है भाई, सम संख्या में एक जोड़ देने पर विषम संख्या बन जाता है। तो अब आप ये बताइए कि विषम संख्या सम संख्या का जनरल फॉर्म क्या था, 2n। एक जोड़ दिए तो हमको क्या मिला, विषम संख्या। इसका मतलब यह हुआ कि विषम संख्या का जनरल फॉर्म आ गया आपका 2n+1। विषम संख्या का जनरल फॉर्म आ गया, क्या आ गया, 2n+1। तो आज के बाद से आपको दो चीज की जानकारी लेना है। जब आप क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो वहां हमको बहुत जरूरत पड़ेगा विषम संख्या का जनरल फॉर्म क्या है, सम संख्या का। अगर हम इसकी बेसिक लेवल पर यहाँ जानकारी रखते हैं, जब हम उस चैप्टर को बनाने जाएंगे तो हमको ऐसा फील नहीं होगा कि हम पहली बार सीखे। तो विषम संख्या का जनरल फॉर्म आपका हो गया 2n+1 और यहाँ पे n के जगह आप प्राकृतिक संख्या रखिए, प्राकृतिक संख्या रखिए। तो आपको n बराबर अगर 1 रखते हैं तो ऑड नंबर यानी विषम संख्या आपको मिलता है 2 × 1+1 तो कितना मिलेगा, 3। और अगर हमको 0 1 से लेना होता तो हम पूर्ण संख्या भी रख सकते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ऑड अगर n बराबर 2 रखेंगे तो ऑड नंबर आपका क्या आ जाएगा, 2 × 2+1 तो 2 दूना 4 1 5। देखिए आपको और नंबर दे रहा है। उसी तरह से n बराबर 3 रखिए
तो ऑड नंबर जो आपको देगा वो क्या देगा, 2 इंटू 3 प्लस 1, तो 3 दूना 6 एक साथ। ये सारा नंबर्स आपको क्या दे रहा है, ये सारा नंबर्स आपको कहीं ना कहीं विषम संख्या दे रहा है, यानी ऑड नंबर दे रहा है। सारी बात को आप नोट आउट करते चलिए। अब अंत लेक्चर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक था जो हम वादा किए थे कि हर लेक्चर के अंत में हम लोग एक प्रैक्टिस सीरीज चलाएंगे। तो हमारा प्रैक्टिस सीरीज है आज, ठीक है, प्रैक्टिस सीरीज है आज हमारा, ठीक है। प्रैक्टिस सीरीज जो है आज का, प्रैक्टिस सीरीज ऑन फैक्टर, यानी इसको हम लोग गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं, ठीक है, गुणनखंड कहते हैं। तो हमारा जो प्रैक्टिस सीरीज है आज का वो गुणनखंड पर है। तो अगर एक सिंपल सा नंबर्स हम उठा लें, जैसे मान लीजिए 140 नंबर्स आपको दिया गया। अब इस 140 को आपको कहा गया फैक्टर कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। तो हमने क्या किया, इस तरीके से इसको घेर लेते हैं। और जो मिनिमम पहाड़ा है, हमारी पहाड़ा स्टार्ट होती है 2 से, तो 2 से इसको काटाने की कोशिश करें। तो पहला अंक 2 से छोटा है तो कटेगा नहीं, इसलिए फिर 2 अंक को एक साथ समूह में लेकर के तब फिर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो 2 को 7 बार पढ़ने, यानी 14 के नजदीक या 14 से कम तक ही हम पढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। तो 7 बार पढ़ने से 14 हो जाता है और 0 बार पढ़ने से 0 हो जाएगा, यानी अगर 70 को 2 से गुणा करेंगे तो 140 हो जाए। तो ये जो प्रोसेस है, ये बहुत सारा बच्चा बोलता है इसको कि हम एलसीएम करने जा रहे हैं। एलसीएम नहीं है ये क्या है, फैक्टर। आज से ये कंफ्यूजन को भी दूर कर लें। एक्चुअली में हम टीचर्स या हम स्टूडेंट्स का हमेशा एक ही नेचर होना चाहिए कि हमको लर्निंग नेचर होना चाहिए। हमेशा जहां से मिले आपको लर्न करते रहना चाहिए। तो आज से हम एक बड़ी बात बहुत लर्न करने जा रहे हैं कि ये हम एलसीएम नहीं होते। एलसीएम लेने के लिए हम आगे के टॉपिक में, आगे के लेक्चर में आपको एलसीएम का क्लैरिटी कराएंगे। एलसीएम हमेशा मिनिमम 2 नंबर्स का होता है, एक नंबर्स का सिर्फ क्या होता है, फैक्टर होता है। अगर हम इसको, ठीक है, इसको फिर से हटा देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको 140 को फैक्टर करेंगे, हमने क्या कहा, एक बार तो 2 से कम हो रहा है इसलिए दो अंक का मदद लिए, तो 14 एक साथ मिल करके अगर 2 से डिवाइड करें तो आपको 7 बार में कट जाता है। फिर 2 को 0 से गुना करने पर 0 आ जाता है। फिर 17 को 2 से करने की कोशिश की तो 2 तिया कितना आता है, 3 दूना 6 होता है और 4 बार में ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमको इसके नजदीक या इनसे कम रखना चाहिए। तो 3 बार चलना होगा, 3 दूना 6, तो यहाँ बच जाएगा 1 और 0 को अगर हम लेते हैं तो हमारे पास 10 आ जाता है और 2 का पहाड़ा को 5 बार पढ़ने पर 10 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम 17 को 2 से काट लें, फिर हम 2 से काटने की कोशिश करेंगे 35 को, लेकिन यहाँ देखें कि 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये जो अंक है इसमें अंत में 0 2 4 6 8 में से कोई नंबर्स नहीं है। तो इसका मतलब है 3 से देखेंगे, 3 से भी नहीं कट रहा है, क्योंकि 3 एक 3, ये फिर नहीं कटेगा। तो इसका मतलब है 5 से काटा जा सकता है, 5 को 7 बार पढ़ने पर 35 आ जाए। तो ये सारा नंबर्स आप नोटिस कीजिएगा, ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारा क्या है, आपका अभाज्य संख्या है। तो ये सारा नंबर्स क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यानी इसको और भी आगे बढ़ाएंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, यानी 140 का फैक्टर क्या हो गया, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। इसी प्रकार आप किसी तरह का भी नंबर्स ले सकते हैं। अगर मान लिया सेकेंड नंबर्स हमने ले लिया 96, अगर 96 को हमको फैक्टर करने बोला है, फिर उसी तरह से हम 2 का पहाड़ा यूज किए तो 2 को 4 बार पढ़ने पर 8 हो जाता है
और 5 बार पढ़ने पर ज्यादा हो जा रहा है, तो इसीलिए हम 4 बार ही पढ़ेंगे। 4 दूना 8, यहाँ बच जा रहा है एक और 6 को मिला करके 16 होता है, तो 2 8 16, यानी 8 बार पढ़ने से हो जाएगा। यानी एक बार क्रॉस भी चेक कर लीजिए, 8 दूना 16 6 हाथ मेरा 1, 4 दूना 8 1 9। फिर इसको इस तरीके से मोड़ देंगे। फिर हम 2 की पावर घटाने की कोशिश किए, 2 2 4, यानी 2 दूना 4, और फिर 4 बार पढ़ने से 8 हो जाता है। फिर इसको 2 से पढ़ने की कोशिश किए, 2 1 2, 2 दूना 4। फिर इसको पढ़ने की कोशिश किए तो 2 को 6 बार पढ़ने से बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखें, 2 को 3 बार पढ़ने से बराबर होगा। देखिए ये जितने भी नंबर्स हैं जो इसमें फैक्टर के रूप में आ रहा है, वो सारा नंबर्स अभाज्य संख्या है। यानी 96 को अब हम क्या लिख सकते हैं, या तो आप ये लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5, 5 को 2 है और इंटू 3, या फिर इसको हम 2 कितना बार है, 5 टाइम्स है, इसलिए 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं इंटू 3। तो ये आपका जो है यहाँ पे ये जो है आपका 96 का फैक्टर क्या आ गया, ये वाला चीज। और यहाँ पे 140 का फैक्टर क्या आ गया, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। उम्मीद करते हैं कि आपको फैक्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फैक्टर से रिलेवेंट जब हम कुछ क्वेश्चन देंगे, आप उस क्वेश्चन देने से पहले क्यों ये इंपॉर्टेंट है फैक्टर का जानना, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बच्चे बिहार बोर्ड में खासकर स्पेशली क्लास जंप करने का बहुत नेचर होता है, और क्लास जंप करने की वजह से वो बहुत सारी चीज जो उनको जानकारी ले लेना चाहिए था बोर्ड के एग्जाम आने से पहले, वो न लेने की वजह से उनको 10th की मैथ को पढ़ने में बहुत दुश्वारी आती है। तो इसीलिए हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं और आपको घर में ट्राई मारना है, और जब आप ट्राई करके आएंगे तो फिर हम आपको आने वाले लेक्चर में पहले उस 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और तब फिर आपसे कहेंगे कि मिला लीजिए आपका आंसर सही है या गलत है। चलिए फिर हम लोग SW की ओर बढ़ते हैं। तो SW हम, ठीक है, डिफरेंट कलर की पेन से ले लेते हैं। तो ये तो ग्रीन है, तो ग्रीन में ग्रीन सही नहीं लगेगा, चलिए हम लोग वाइट से ही लेते हैं। ठीक है, SW होमवर्क आपको दिया जा रहा है। होमवर्क में आपको क्या करना है, निम्न का गुणनखंड करना, निम्न का गुणनखंड करना है। तो पहला नंबर हम दे दे रहे हैं 24। सेकेंड क्वेश्चन है, चलिए हम 60, सेकेंड 60, थर्ड 75, फोर्थ 144, फिफ्थ क्वेश्चन 343, सिक्स्थ क्वेश्चन 528, सेवंथ क्वेश्चन 1024, एट्थ क्वेश्चन 1728, और लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 729, एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका 1225। आप सीरियस पूर्वक ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग घर में बनाएंगे, और बहुत सावधानी पूर्वक बनाएंगे। आप इसको मत समझिए कि बेसिक है, ये चीज है कि आगे की चीज को आसानी करने का एक फाउंडेशन है। तो इस फाउंडेशन को सीरियसली लेना है और आगे क्लास को बढ़ाना है। उम्मीद करते हैं कि आज के क्लासेस में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत खुश होंगे आप कि चलो अब मैथ्स का डस हमारे दिल से हट जाएगा। और मैं इतना वादा करता हूं, आप पूरी लेक्चर्स को सीरियस वे में करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मैथ प्रैक्टिस का पेपर्स होता है, और आपको अंत तक ऐसा हो जाएगा कि फिर मैथमेटिक्स से डर ही भाग जाएगा। चलिए फिर लेक्चर्स को विदा करते हैं। ओके, बाय बाय बाय।